योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रविवार के विशेष सत्र में आप सभी जानते हैं पिछले लगभग 3 सालों से जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम रविवार को कुछ विशेष स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस में किसी एक क्षेत्र के विद्वान जो कि लाइफ के चेंजेस से जुड़ी हुई बातें करें, जो कि शरीर हो, मन हो अथवा जीवन की आदतों के प्रति कैसे हम परिवर्तन करें, चेंजेस करें, चाहे वो योग का विशेषज्ञ हो, चाहे आयुर्वेद का हो, प्राकृतिक चिकित्सा का हो, अथवा लाइफ में और कोई बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारी आदतों से जुड़ी रहती है। यदि हमारी आदतें अच्छी नहीं रहती या हमारा दिनचर्या अच्छी नहीं रहती तो निश्चित रूप से हमें सुख के वह भाग नहीं मिलेगा, सुख का जो हम चाहते हैं या जिसकी हम आशा करते हैं, क्योंकि जीवन हमारा सुख के लिए ही तो बना है और सुख हमारे ही भीतर है। केवल हमारी कुछ बातों को हम यदि ठीक कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, तो हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम और अच्छे ढंग से व्यवस्थित हो जाए। तो ऐसे ही बातों को लेकर के आज के हम सत्र में आपसे बातचीत करेंगे। हमारे सभी लाइव दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ड्रिंक से कैसे बचे, हमारे एक दर्शक का पहले ही सवाल आ गया। तो ड्रिंक से बचने के लिए आपको मैं बता दूं कि अजवाइन को हम आधा किलो अजवाइन, 500 ग्राम अजवाइन को लेकर के और लगभग 2 लीटर पानी में, 2 से 3 लीटर पानी में आप पकाएं और इसको पकने दें। इस पानी को आधा होने दें और जैसे ये आधा हो जाए, इस आधा होने के बाद आप इसको छान करके बॉटल में भर लेंगे ठंडा होने पर। और जब भी भोजन करना हो और भोजन करने से ठीक पहले आपको आधा गिलास इस पानी को पीना है। 10-15 मिनट पहले पी लेवें, 20 मिनट पहले पी लेवें अथवा 5 मिनट पहले भी पी सकते हैं। तो दिन में 2 बार भोजन कर रहे हैं अथवा 3 बार कर रहे हैं तो हर समय ऐसा करें, तो ड्रिंक पीने की इच्छा ही नहीं होगी, धीरे धीरे वो स्थिति खत्म हो जाएगी। और ऐसा 15-20 दिन, महीना भर करेंगे तो पूरी तरह से ड्रिंक छूट जाएगी। लेकिन साथ में इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए ड्रिंक छोड़ने की। ये दोनों चीजें काम करती हैं। प्राणायाम, योगाभ्यास भी आप कर सकते हैं तो जरूर करें, वह भी आपकी मदद करेगा। ध्यान, मेडिटेशन भी आज हम बताने वाले थोड़ा सा, वह भी आपकी मदद करेगा। तो ये घरेलू प्रयोग है अजवाइन का पानी, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। हमने बहुतों को करवा के देखा। और निश्चित रूप से इसको तब तक उबालें जब तक ये 3/4 न रह जाए, है ना। जैसे 75% पानी रह जाए तब तक आप इसको उबालें। आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच, लाइफ कोच के रूप में आदरणीय दीपिका जी हैं। दीपिका जी, आपका स्वागत है स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में हम पहले भी दीपिका जी के साथ 3 एपिसोड शूट कर चुके हैं ना, 3 एपिसोड, 3 लाइव आपको दे चुके हैं। आज हम इस चौथे लाइव में फिर से उपस्थित हैं, केवल इस विषय के साथ में कि हम जीवन में परिवर्तन लाएं और उसको स्वीकार करें। पिछला हमारा जो एपिसोड था कैसे हम परिवर्तन लाएं, अब है कि हम स्वीकार कैसे करें। इसको करने में बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे कैसे फेस करना चाहिए या कैसे उनको चेंजेस को हम एक्सेप्ट करें, उसमें क्या क्या हमें स्टेप अपनाने चाहिए, कैसे कैटेगरी वाले, हर कैटेगरी में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी कोविड था, काम को लेकर के कई सारे लोग स्ट्रेस्ड थे, कैसे उसको चेंज किया। मैं स्वयं भी पूरी तरह से योग के फील्ड में आ गया। पहले मैं साथ में और भी 1-2 कार्य करता था, अब योग के अलावा कोई काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि 3-3 विद्याएं होने के बाद भी आज एक विद्या से ही समय नहीं मिलता, तो दूसरे 2-3 चीजें कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है काम की कमी है, काम की बहुत अधिकता है, लेकिन अब चयन हमें ये करना है कि हमें पूरी तरह से किस फील्ड में उतरना है। तो बस काम का व्यक्ति एक मेहनती हो, सच्चा हो, सही फील्ड में, सही डायरेक्शन में, अपने को पता हो कि मैं इसमें अच्छा हूँ, तो उसमें नॉलेज बढ़ाता जाए, अपने एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपको काम भी मिलेगा। मेहनती व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो धन तो पीछे पीछे अपने आप ही भागता है। बस ये है कि धन के पीछे ना भागे, धन अपने आप भागेगा। मेरा ये वो है, लेकिन अब वो कैसे होगा ये प्रोसेस, ये हमारा जो है आज डिस्कस का पॉइंट है। तो आदरणीय दीपिका जी से मैं निवेदन करता हूँ अपने बात को आज प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच स्वामी न्यूज एंड हेमंत जी, आप लोग फ्रीक्वेंटली मुझे इनवाइट करते हैं मेरे थॉट्स को लोगों तक शेयर करने के लिए। काफी एपिसोड्स को सर अपने पसंद किया गया है। मैंने मुझे कई बार लोग रास्ते में मिल जाते हैं कि आपको हेमंत जी के साथ देखा था। मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छी बात है। तो हजारों की संख्या में तो अच्छी बात है, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आप लोगों के दिल में उतर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मेरे पास यूट्यूब के थ्रू भी आए सर, तो अच्छा है अपना ये प्लेटफॉर्म जिससे हम लोगों को अवेयर करते हैं लाइफ में हमें पॉजिटिवली कैसे अपने
सक्सेस तक जाना है, उसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। वर्क लाइफ बैलेंस पे हम बात कर चुके थे, और हैप्पीनेस के सीक्रेट्स का भी हम एपिसोड दे चुके थे। बट आज जो टॉपिक हमारा कुछ दिन पहले ही डिस्कस हुआ, एंड आई थिंक ये प्रैक्टिकली मेरी लाइफ को भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है, एंड इवन हर किसी की लाइफ में ही होगा, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी। बट मेजर चेंजेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि लाइफ में एक्सेप्टेंस को कैसे मतलब चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें, तो सर मुझे लगता है इसके लिए हमें मेंटली और मेंटली सबसे ज्यादा प्रिपेयर होने की जरूरत है। हमारा माइंड और बॉडी इसके लिए बना ही नहीं है। मैं आपको कहूं कि आपका जो रूटीन है, आप उसे एकदम से ब्रेक करके कुछ और करो, तो आप बोलोगे दीपिका ये क्या बोल रहे हो। बट ऐसा लाइफ आपको देगी, कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा आएगा। सिंपली आपने अभी कोविड की बात की, तो कोविड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोच के नहीं बैठे थे कि हम सब 2 साल घर में बंद रहेंगे। नोबडी वॉज प्रिपेयर, कोई दिमाग से पहले प्रिपेयर था ही नहीं। तो मैं जब बात कर रही हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होने की, वो तो उस कंडीशन में जब आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे किसी को शादी कमिट करनी है, तो वो लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, वो सारी चीजें पहले से ही इवन फाइनेंशियली प्रिपेयर हो जाए, और उन्हें आगे बहुत सारी चीजें होती है। मैरिज तो खैर एक बहुत वाइड टॉपिक है सर, कभी इस पे भी बात करेंगे। तो उसके लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, वो सब चीजें अवेलेबल हैं। अब किसी को प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो वो भी एक प्लानिंग है, इसे फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को ट्रेन करके उस चीज के लिए रेडी कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट वो चेंजेस के बारे में, क्या जो आपको जिंदगी दे रही है। एक वो चेंज हुआ जो आप खुद से इनिशिएट लेके करने वाले हो, और एक वो चेंज हुआ जो शायद आपके कर्मों का फल, ऐसा भी कुछ होता है जिसकी अपन बात करते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फ्रीक्वेंटली सर ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, भगवान को, किस्मत को, कईयों को कोसते हाँ रहते हैं। हाँ, कईयों को कोसते रहते हैं। तो अब वो कहाँ से आया, किस जन्म का आया, वो शायद आप और मैं हिसाब लगाने बैठे तो कभी पता नहीं चल पाएगा। ये तो हाथ में ऐसा ही है कि अभी वर्तमान के कर्म ठीक कर ले। हाँ, बस यही इतना ही अपना हाथ में है। अब जो ये वाले जो चेंजेस हैं, जो सडन चेंजेस जिसकी हम बात करते हैं, वो सडन चेंजेस कई बार आपको सर डिप्रेशन में डाल देते हैं, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था, आप तैयार ही नहीं थे। तो फिर अब आप कैसे इस चीज को डील करोगे। अब यहाँ सर ये चीज है कि आपको यहाँ हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा देखो अच्छा इवेंट है तो आपको तो अच्छा ही लगेगा कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये बढ़िया बढ़िया चीज होती जा रही है। मेजरली लोग इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिव इवेंट से। हो सकता है उस समय उसको वो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन वो उसके लिए एक लेसन था, वो लेसन था, और वो लेसन उसको कुछ सिखाने ही आया था। दुख आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, बट हम इंसान हैं, हम इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे 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 अरे, दुख आ जाओ, पास में बैठ जाओ, थोड़ा टाइम रह जाओ, इतना हम न्योता नहीं देते उसको। सो इट मीन्स कि जब दुख आए तब आप संयम रखो, आप पेशेंस रखो। कई बार सर लोग ओवर रिएक्शन में, गुस्से में खुद का नुकसान करते हैं। अब वो जो अपना नुकसान कर बैठा है वो कैसे ठीक करेगा। और सबसे ज्यादा सर ये जो इमोशनल लॉस होते हैं उसमें लोग टूट जाते हैं। इमोशनल लॉस मतलब परिवार के किसी सदस्य का चले जाना, आपने सोचा नहीं था, अब कल तक तो आप उसके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, जीवन के 20-25 साल आपने उसके साथ बिताए, और अचानक से वो इंसान गायब। मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये सच है। आप इसे मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये खाली मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा बहुतों के साथ होता है। लेकिन जब तक हमारे खुद के साथ नहीं होता ना, तब तक हमें उसका एहसास नहीं होता। यहाँ सिंपली हो जाता है ऐसी घटनाओं के बाद। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ ना। अब वो इतने करीबी इंसान को देख लिया ना उसने, तो उसके जो जो बाकी के लोग हैं ना, वो उसको नॉर्मल लगेंगे। अब वहां आसपास ऐसा कुछ होगा ना, तो उसको डील करेगा। सर एक बार ऐसा मतलब मेरे करीबी के साथ हुआ था। मैं शायद उस समय, आज से 8-10 साल पहले की बात है, हमारा ही कोई फ्रेंड सर्कल था, और हमारा ही कोई दोस्त था जो हमारी ही उम्र का था। और आप आज से 20-22 साल की बात थी। अब वो हमारे साथ उसने बहुत अच्छा समय बिताया, एक फ्रेंडशिप उसने बहुत अच्छे से बिताया। और उस समय आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका करीबी दोस्त अचानक दुनिया से चला जाए। तो वो लाइफ ने हमें दिखाया, एंड हम उस समय मिच्योर हो गए।
कि यार ऐसा भी होता है। वो हम एक्सेप्टेंस की मैं अगर बात करूं तो वो खैर समय के साथ धीरे धीरे होता है, लेकिन आप उससे कुछ सीखो। मैंने उस इंसिडेंट से ना बहुत कुछ सीखा सर। मैं उसके बाद से मैं बुक्स पढ़ने लग गई कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ जाते हैं। उसके बाद इवेंचुअली उसके बाद मेरी क्यूरोसिटी बढ़ गई, और मैं सही बता रही हूँ सर, उसी के बाद मैं कंटिन्यू इस फील्ड में हूँ। ये जो मेरी लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री है ना, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो मैं बाकी दोस्तों को हाउ कैन आई हैंडल। तो मेरे अंदर वो उस समय गैप्स थे, आज से 8-10 साल पहले। आई वॉज नॉट लाइफ कोच। सो मैंने सोचा नहीं यार, मैं कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करूं दैट आई कैन हील पीपल। मैं उनको हील कर सकूं कि ये हुआ है, बट मेरे अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिससे मैं लोगों को थोड़ा वो पेन कम करूं। तो इवेंचुअली ऐसे जो केसेस होते हैं, उनके खुद के परिवार में भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए, मैं ये कह सकती हूँ। होता अच्छा ही है, बस हमें अपनाने की देरी है। अब जब हमारे पास सर केसेस आते हैं जिसमें लोग स्ट्रेस में हैं या एंजाइटी में है, क्या लेके बैठे हो, वो पुरानी कोई बात लेके बैठे हैं। अरे क्यों लेके बैठे हो, आप उस चीज से निकल चुके हो, जिंदगी आपको आगे भेज चुकी है। आप दिमाग से उधर क्यों हो जब शरीर आपका आगे चला गया। यहाँ पे बात होती है सर डाइवोर्स केसेस की। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो अब आपका डिवोर्स हो चुका है, सो वाई यू आर पैनिक राइट नाउ अबाउट दैट पर्सन। अब आपको पैनिक नहीं होना, अब आपको और मेच्योर होना है। सिंपल है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, मोर स्मार्ट, मोर इंटेलिजेंट। और मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जिंदगी आपको एकदम बेस्ट वर्जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये हुआ है तो इसमें भी कुछ अच्छा है। सिंपल वन स्टेटमेंट, इफ वेदर इज नेगेटिव और इज पॉजिटिव। यहाँ पर ये बात सोचने की बिल्कुल नहीं है कि किसकी गलती से हुआ। अब नए जीवन का एक नया आयाम शुरू हो रहा है। अब इसमें आप और अच्छा करने का मौका परमात्मा ने दिया है। मैं तो प्राय अपनी योग कक्षा में भी बोलता हूँ कि हमारे आचार्य जी का एक लेख है, उन्होंने लिखा नया दिन नया जीवन। अगर उस लेख को व्यक्ति एक बार पढ़ लेना, तो उस पर हम कभी प्रोग्राम देंगे, उसको पढ़ ले तो व्यक्ति एक दिन में, मैं समझता हूँ, काफी उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए। मतलब परमात्मा हर दिन हमें नया दिन दे रहा है, नया जीवन दे रहा है कि अब कल वाली गलतियां मत करना, फिर से नई सीढ़ी बनाओ अपनी, अपने काम, अपने विचार, अपने जो भी संपर्क है, अपनी वाणी, इन सब का सदुपयोग करो, फिर नए जीवन को जियो। अब हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम कल वाली गलतियां फिर करते हैं। हम शायद उसी में ही है, उसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और हम बस ये ज्यादातर लोग, मैं समझता हूँ दीपिका जी, या दर्शकों में आपको सबको निवेदन करूं कि ज्यादातर लोग इसीलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए दुखी हैं कि उन्होंने अपने दायरे को तोड़ा ही नहीं, पहला। दूसरा, ऐसा लगता है कि वो दूसरे वाले लोगों के जीवन में इतना अंदर घुस चुके हैं वो, कि वो अपने जीवन का विकास करना भूल गए। तीसरा, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तो बड़ा परिवर्तन नहीं देखेंगे। छोटे परिवर्तनों से आता है बड़ा। बिना आप ग्रो ही नहीं कर सकते। आज मैं कहूं कि मैं एक पौधा लगा रही हूँ, लेकिन मैं उसको बोलूं कि आप बड़े मत हो ना, बस आप लग जाओ, तो ऐसा कैसे होगा। वो एग्जैक्टली डेली उसमें पानी डालना है, आपको खाद डालनी है। यू हैव टू टेक केयर योर सेल्फ। कभी कीड़े लग जाए तो साफ भी करना है। वो आएगा, मौसम आपको कभी पानी देगा, कभी धूल मिट्टी देगा। ये एटमोस्फेयर इन्वायरमेंट भी यही है। अभी जो संसार है, कभी पानी भी भेजेगा, कभी आपको मिट्टी भी भेजेगा, कभी आपको ऐसी हवा देगा कि आप मतलब बस गिरने ही वाले हो, उठोगे नहीं। लेकिन फिर से यू हैव टू ब्रिंग बैक, स्टैंड बैक। यही लाइफ है। आप एक अपने आप को एक पौधा ही समझो, एक ट्री समझो, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नेचुरली चेंजेस हो रहे हैं। अब आप देखिए सर, हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है हर साल, लेकिन मन का और बुद्धि का विकास जो है ना, ये हमारे हाथ में है। वो विचारों के थ्रू ही पॉसिबल है। अब जब मैं बात विचारों की कर रही हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे कि दीपिका जी हम फिर आगे कैसे बढ़े, तो सर रीडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि रीडिंग के थ्रू ना आपको नए थॉट्स मिल जाते हैं सडनली। आहार होता है बुद्धि का आहार। एक्चुअली अच्छा, जैसे खाने के लिए
हम खाना खाते हैं, पेट शरीर को चलता शांति है। देते हैं, शरीर चलता है। अब आप बोलो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग ही मन नहीं तभी चल चलता रहा है है। जब स्वाध्याय करता है व्यक्ति, कुछ पढ़ता, अच्छा बेस्ट पढ़ता है। रीडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर, देखो लिखना, राइटिंग और रीडिंग, ये दोनों से ही आप अपने ब्रेन को ना बैलेंस कर सकते हो। राइटिंग से कैसे, अब जो भरा हुआ है वो भी तो निकालोगे, नया भरोगे तो बैलेंस ही नहीं होगा, ओवरफ्लो। भरे हुए कप में कितना भरोगे, तो पहले उसको खाली कर लो। हम एक टेक्निक बताते हैं जिसमें हम लोग एक पास्ट का लेटर लिखवाते हैं। हम कहते हैं एक पास्ट को लेटर दो, पास्ट को गुड बाय लेटर दो, प्रेजेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दो। ये एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूं मैं, जो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले होंगे या सडन चेंजेस होंगे, एक्सेप्टेंस लेटर। और फिर एक फ्यूचर लेटर, फ्यूचर को वॉरियर लेटर देते हैं। सर हम वॉरियर लेटर नहीं, एक वॉरियर लेटर, कि मैं योद्धा हूं, योद्धा इज रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये 3 लेटर्स के थ्रू आप अपनी वो एनर्जी को रिलीज कर दो, जो माइंड में ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाएंगे। अब आप नेक्स्ट एक लेटर लिखो, वो है फॉरगिवनेस लेटर। सबसे पहले खुद को माफ कर दो कि मैंने अपने आप को इतना टाइम स्टक रखा। अब आप माफ कर दो दूसरों को, क्योंकि कई बार रीजन हम दूसरों को भी बनाते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, माफ कर दो उसको। अब यू फील लाइट, तो बर्ड की तरफ फ्लाई मारने वाला इतना लाइट फील करोगे। वो फॉरगिवनेस लेटर दे दिया। अब नेक्स्ट आप दे दो ग्रैटिट्यूड लेटर, ये जाएगा गॉड को, क्योंकि अभी आपकी कुछ भी कहो, आपकी कमान उसी के हाथ में है। हम कहते हैं हम सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग ऑन दिस प्लैनेट। जब हमारा जन्म मरण ही हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि वो मेरा, ये आ जाए, वो आ जाए, ये मिल जाए, वो चला जाए। सब गिफ्ट है, सब फ्री में मिला इधर धरती पे। तो सो एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड। अगर आपने उसने आपसे कुछ छीन भी लिया ना, तो वो उसी का ही था, आपका नहीं था। मान लो आपसे कुछ लेके चले गए वो, तो ठीक है, वो उसी का ही है, वो उसके पास ही गया। तो यू आर जस्ट लाइक एक्टर, जैसे होता है ना सर, अलग अलग रोल्स होते हैं उसकी लाइफ में, बस वैसा ही है, उतना ही है। योग में भी ईश्वर प्रणिधान आता है। अब परिग्रह का सिद्धांत यही बातें करते हैं। और एक आरती भी बचपन से खूब अपन ने सुनी है, तेरा तुझको अर्पण तेरा क्या तुझको लागे मेरा। क्या लगे मेरा। ऐसे ये सब चीजें अगर आने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन मान लीजिए अब कोई बिजनेस मैन है, क्योंकि ये परिपक्वता तो कई घटनाओं के बाद आती है। हाँ, अब घटनाओं आपके के बाद जीवन में आती तो है। कभी कम उम्र में काफी सारी घटनाएं हो गई, मेरी जीवन में कम उम्र में काफी घटनाएं हो गई, तो 20-22 साल की उम्र में अच्छे परिपक्व हो गए। हाँ लेकिन देखा जाए तो 17-18 में हो गए थे। हाँ अभी भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, हाँ तो इस बिजनेसमैन की बात की जाए तो अगर इसके जीवन में बड़ा कोई चेंजेस आता है, बिजनेस चेंज करना है, मान लो उसका चल ही नहीं रहा, हाँ उसको लग रहा है कि मैं गलत उसमें फील्ड में आ गया, अब मुझे अपनी आजीविका चलानी है, घर को चलाना है, तो मुझे इस फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें? सर देखिए, जो बिजनेसमैन होता है उसका सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता मनी के साथ है। बिजनेस क्यों कर रहा है वो, एक तो वो एक अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, खुद को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप देखिए गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है ऐसे सेमी बिजनेसमैन के लिए, बहुत सारे लोन्स वगैरह, उद्यमी, हाँ उद्यमी को बहुत सारा सपोर्ट है। सर मैं ये भी कहती हूँ कि जब तक आप उस चीज को सीखो नहीं ना, तब तक आप उसमें उतरो नहीं। ये एक्सपेरिमेंट करने जैसा नहीं है, बिजनेस कभी भी एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि आपका टाइम, पैसा, इन्वेस्टमेंट सब जाता है उसमें। आप पहले सीखो, और लर्निंग से आप उस चीज को ना इजी बना दोगे, और आप ऐसे लोगों से सीखो, आई थिंक, हाँ, जो ऑलरेडी उस चीज में है या अच्छा कर चुके हैं। और ना जैसे लोग कहते हैं कि बिजनेस में तो रिस्क है, हम कहते हैं रिस्क है, रिस्क तो पूरे जीवन में, रिस्क सब पूरे जगह। जीवन में ही है, रिस्क है पूरे जीवन में, लेकिन सर एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है, हाँ हाँ, और एक होता है अंधाधुंधी लगा दिया, जो है देखा जाएगा। वो तो फिर वो वैसी वाली शेयर मार्केटिंग हो गई, या एक कैलकुलेटिव रिस्क इतना कि मेरे पास अगर 2 लाख की कैपिटल है तो मैं 1 लाख लॉस कर लूंगा, चलेगा, लेकिन बाकी का 1 लाख मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए। तो हमेशा आप बिजनेस अगर चालू कर रहे हो तो आप 6 महीने तक अपना बैकअप बनाओ, अपने एम्प्लॉयज का बैकअप बनाओ। मतलब कैपिटल आपके लिए ही, पूंजी ही आपके लिए सब कुछ है। कई ऐसे बिजनेस लॉसेस भी होते हैं लोगों को, तो फिर वहां फिर आप लोन्स के थ्रू अपने बिजनेस को चेंज करके, और आप मतलब बहुत सारी ये भी एक अलग तरह की, आप समझिए कि ट्रेनिंग है, प्लानिंग, एक्सपीरियंस, प्लानिंग, इंटेलिजेंस। मतलब मैं नहीं कहती टीम वर्क, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप बड़े से बड़े उद्यमी को देखो, वो भी किसी न किसी टेंशन में बैठा है,
कुछ तो संयोग से बहुत सफल अपने आप ही हो गए, एक समय की धारा के साथ चले गए। पर सर वो भी कांस्टेंट नहीं होता है। नहीं। आप सोचो इस महीने उसका बिजनेस अच्छा हुआ, अगले महीने वैसा नहीं होगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया है इसको भी कि मेरा बिजनेस ठीक है, आज अच्छा है कल अच्छा नहीं होगा। तो वो सर अपने लिए पीछे बैकअप्स बना रहा है। अब स्मार्ट बिजनेसमैन पीछे असेट बनाता है, वो इतनी असेट बना देता के लिए है। भी तैयार रहना चाहिए जीवन में प्रत्येक, नहीं तो फिर व्यक्ति दुखी के अलावा कुछ नहीं होगा। देखो सुख दुख हमें फ्री में मिलते हैं इधर, बट ये हमारी चॉइस है कि हमें कैसा रिएक्ट करना है उस पर। सो अल्टीमेटली जब हम चेंजेस की बात कर रहे थे, एक और छोटा सा मैं आपको प्रश्न पूछूं, दर्शकों की ओर से आया था। कई बार माता पिताओं के ऐसे समस्याएं रहती है, जैसे मैं कई स्थानों पर जाता हूँ यज्ञ या योग करवाने, तो वो माता पिता को मैं पूछता हूँ, मैंने कहा जी तो बोले बच्चा तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मैंने कहा कितनी साल उम्र हो गई? बोले ये 1.5 साल का है। तो मैंने कहा 1.5 साल का उम्र में कैसे कंट्रोल में नहीं है? तो वो बताते हैं कि बोले ये पिछले 4 महीने से भोजन भी करता है ना, तो सामने अगर मोबाइल दे दो तब तो ठीक है, और 1 मिनट हटा दो तो रोने लग जाता है, खाना ही नहीं खाता। तो मैंने कहा ये चेंजेस इसके जीवन में कौन लाया? बोले मोबाइल तो हमने दिया था। मैंने कहा हटा कौन सकता है? बोले हटाते हैं तो रोता है। मैंने कहा आप इसके पिताजी हो कि वो आपका पिताजी है? बोले हम हैं। तो मैंने कहा आपने पैदा किया है? बोले हाँ। मैंने कहा अभी तो 1.5 साल का है, तो आपकी बात नहीं मान रहा या आप मनवा नहीं पा रहे हो। तो अगर ये 10 साल का 20 साल का हो जाएगा तो फिर कैसे कराओगे? और बोले सर ये तो हमारी गलती है, हमें परिवर्तन है। उस दिन से चेंज करना शुरू कैसे करें? थोड़ा एक छोटी छोटी और क्या साधन हो सकते? सिर्फ पेरेंटिंग पहली बात तो डर में नहीं कर सकते हम। वो डर रहे हैं कि हमने उससे छीन लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सिंपली छोटे बच्चे को ट्रेन करना मुझे लगता है सबसे आसान है। उसके पास कोई और बैकलॉग्स नहीं है, उसके पास पुराने कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो एकदम नया पौधा है। आप जैसा चाहो, वो मटका है, उसको जैसा चाहो आप वैसा शेप दे दो, यहाँ से यूं बना दो, यहाँ से यूं बना दो। बट अगर वो किसी चीज में स्टक है तो वो उतनी जल्दी निकल भी आएगा। बट सिंपल इज दैट। अभी हमने रिसेंटली टोडलर बच्चों को ट्रेनिंग दी है। टोडलर वो होते हैं जो अभी अभी चलना सीखे हों। तो ये मान लीजिए 2 से 5 साल के बीच की जो एज ग्रुप है, वो जो एज है ना सर, उसमें सिंपली कुछ नहीं है। वो सिर्फ माँ बाप को कॉपी कर रहा है। वो वही कर रहा है जो उसके पापा को देख, जो उसके पापा कर रहे हैं, और वो वही कर रहा है जो उसकी मम्मी कर रही है। मैंने सिंपली अभी एक पेरेंटिंग सेमिनार लिया, मैंने साफ कहा कि ये आदत आप में भी है, आप एक्सेप्ट करो, आप उसको ट्रिगर मत करो। वो बोले हाँ हमारे में भी है। ये शॉप से आते तो आते ही लेटते हैं, फोन चलाते हैं, और मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ मैं बैठते ही मेरा फोन यूज करती हूँ। तो ये देख रहा है मैं स्कूल से आऊंगा तो मुझे भी मम्मी फोन चाहिए। जब पापा दुकान से आके फोन चला रहे हैं, मम्मी रसोई से फ्री होके फोन चला रही है, तो मैं स्कूल से आके फोन क्यों नहीं चलाऊंगा भाई? मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मैं भी तो इस घर का पार्ट हूँ। सो द थिंक इज दिस कि वो बच्चा सिर्फ आपको कॉपी कर रहा है, आपको करेक्शन उसमें नहीं अपने में करना है। वो तो वही है जो जैसे भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। आई मस्ट बी नोइंग कि उससे गलती नहीं होगी, गलती हमसे होती है। वो एकदम सही प्रोडक्ट बेचता है, बस उसको शेप देने में ना हमसे गलती हो जाती है। तो आप उससे जो भी करवाना चाहते हो, मैंने अभी रिसेंटली पूछा आप अपने बच्चे को मंदिर ले जाते हो? बोले हाँ ले जाते हैं। मैं क्यों ले जाते हो? कभी उसको रीजन दिया कि क्या होता है मंदिर जाने से? बोला पूछा तो है इसने, पर हम बोलते हैं बस जाते हैं। मैं बोला नहीं, 5 साल तक उसके हर वाय का आंसर आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो गूगल कर लो। वो भी अप्रोप्रिएट सही होना चाहिए उत्तर, ऐसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। मैंने कहा उसको बताओ कि आप वहां से, आप इफ यू आर गोइंग इनटू द टेम्पल यू विल गेट मोर एनर्जी, यू विल गेट मोर पावर फ्रॉम गॉड। उसको बताओ आप वहां शक्ति लेने जाते हो, आप पावरफुल फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे। उसको रीजन ही नहीं दिए तो वो तो बस खाली गया, हाँ हाँ घंटी बजाई, हो ये भगवान है, ये माता है, ये बस हो गए। ऐसा नहीं, उसको क्लैरिटी चाहिए। इतना एजुकेशन मतलब 5 साल के बच्चे को दिया जा सकता है कि मतलब जो आपको नहीं मिला ना वो सब दिया जा सकता है उसको। और ये जिम्मेदारी है कि आगे से आगे जनरेशन को हमें कोच करना। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या दीपिका जी ऐसा है, अभी ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही और ऐसा हमारा ध्यान रखना चाहिए सभी को ही। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अब व्यक्ति क्या, इससे मैं इसको जादू की डिबिया कहता हूँ, इसका इतना एडिक्ट हो गया है कि पुरुषों को देखो चाहे महिलाओं को देखो, जब इसको 2 मिनट के लिए भी उठाते हैं कब 2 घंटे पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। उधर पतिदेव भोजन मांग रहे हैं, इधर बच्चे हैं, मतलब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है घरों में। घर में एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा सकते, एक साथ बैठ करके खाना नहीं खाते, ये चलता रहता है। तो एक तो ये गृहिणियों को भी परिवर्तन करना चाहिए। अब वो सारा दिन एकता कपूर के सीरियल देखेंगे,
पहले तो टीवी ज्यादा देखी जाती थी, आजकल तो सब इसी में आ जाता है। ये बटन दबाया, एक एक 2-2 मिनट की रील्स वीडियोस देख लेते हैं और कितने सारे देखते हैं, कई घंटों तक आंखों की समस्या आने लग गई, दिमाग की समस्या आने लगी। तो एक तो उनको भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अब माता पिता में ही अगर संस्कार नहीं है तो बच्चे को क्या देंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो डाउनलोडिंग ही गलत हो रही है। हाँ, तो अपलोड ही गलत किया है तो डाउनलोडिंग भी वैसी होगी। तो ऐसा ही यथा राजा तथा प्रजा वाला काम है। जैसे राजा है वैसे ही प्रजा उन्होंने बनाई है। बात इतनी है कि विवाह करना बहुत बड़ा काम नहीं, संतान पैदा करना बहुत बड़ा काम नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। कोई बहुत बड़ा लड़का लड़की भी मिल जाते हैं और थोड़ा ढूंढा जाए तो एक दूसरे के अनुकूल मिल जाते हैं। लेकिन संतान पैदा करना भी आसान बात है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। लेकिन समस्या ये है, अपन मनुष्य तो एक एक दो ही संतान एक बार में करते हैं, असली काम उसके बाद होता है। मनुष्य तो एक दो संतान ही एक बार में करता है, लेकिन जानवरों को देखो एक एक बार में 5-5, 10-10 संतानें होती हैं उनकी, कभी 7 होती है, कभी 9 होती है। क्या संतान पैदा करने से अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य समाज का निर्माण हो सकता है? क्या केवल संतान पैदा करने से हम अपने पिता के ऋण से या अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। वास्तव में जैसा दीपिका जी ने अभी कहा कि असली काम तो संतान के पैदा होने के बाद होता है। इस बारे में आचार्य चाणक्य की मुझे वह बात याद आती है, दीपिका जी, जो उन्होंने अपने शास्त्र में कही थी। वो कहते थे 5 वर्षाणि लाडयेत, 10 वर्षाणि ताड़येत और 16 वर्षाणि पिता पुत्रम समाचर, पिता मित्रम, है ना, मित्रम पुत्रम समाचरित। अर्थात अगर बालक या बालिका जो भी है तो उसको ये समझना चाहिए माता पिता को कि 5 साल तक तो इसको खूब प्रेम देना है। अभी भी ये गलती माता पिता करते हैं कि उसके वास्तव में जो बचपन की आयु होती है सीखने की, समझने की, जानने की, और माता से जो माता पहली गुरु होती है उसके उससे सीखने की जो आयु होती है, उस उम्र में तो बच्चों को 1.5-2 साल में तो कौन से प्ले स्कूल में भेज देते हैं, बचपन ही छीन लेते हैं बेचारों का। तो एक तो ऐसा ना करें। तो वो कहते हैं 5 वर्षाणि लाडयेत, लाड करो, प्रेम करो, लेकिन सिर पर मत चढ़ाओ। पहला ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भावुक होकर के करो, कोई बात नहीं, इमोशनल होके करो, लेकिन इमोशनल होने में अपने को ये नहीं विचार करना चाहिए कि मतलब इसको हम सब कुछ दो, सारे सुख दो, सब कुछ दो। लेकिन अपने को ये विचार करना चाहिए कि हम अपने संतान का नुकसान ना करें, कहीं से उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ज्यादा सिर पर चढ़ा दिया तो यही नाचेगा, तांडव करेगा और आप इसको शांत भी नहीं कर पाओगे। 5-5 साल के बच्चे माता पिता के सिर पर तांडव करते हैं। तो थोड़ा सा एक बात ये। दूसरा वो कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़येत, अर्थात अगले 10 साल तक, यानी 5 साल से लेकर 15 साल तक अगर उसको डिसिप्लिन में रखने की हमें सारे कार्यों को करना चाहिए। अनुशासन में उसके भविष्य को कैसे बनाया जाए, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा, इन सब चीजों के प्रति कैसे हमें ध्यान रखना है, वो माता पिता का कर्तव्य होता है, पहला। दूसरा ये, और तीसरे में कह रहे हैं 16 वर्षाणि पिता पुत्रम समाचरित, या पिता मित्रम या मित्रम पुत्रम समाचरित। अब पुत्र के साथ में 16 साल की आयु के बाद ताड़न नहीं करना चाहिए, लाडन भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए मित्रता करनी चाहिए। अब 15 साल के बाद अगर हम उसको ज्यादा लाड करेंगे या फिर जिसको हम कहते हैं ना ज्यादा गुस्सा करेंगे या पनिशमेंट आदि देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। वो करने की आयु केवल 15 साल तक की थी। अब 15 के बाद तो आपको उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से तभी जाकर के ये संतानों में हम परिवर्तन ला पाएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन लाना ये आज का विषय, और ये परिवर्तन लाना माता पिता का ही सबसे पहला और अंतिम दायित्व भी यही होता है। आप स्कूल जाकर के टीचर से बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद करें, ये बिल्कुल मानना ही गलत है। यहाँ गुरुकुल में तो बेचते ही नहीं है ना। गलत इसीलिए है क्योंकि जब गुरुकुल में पहले पद्धति हुआ करती थी ना, क्योंकि आजकल तो ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती स्कूलों में, तो सिंपल सी चीजें भी नहीं सिखाई जाती वहां। तो बस किताब के अलावा कुछ भी बाहर की चीज नहीं है, एकेडमिक है, और उससे कोई विद्या चरित्र आदि का निर्माण तो होता नहीं है। वहां तो शिक्षा ही मिलती है, वो भी केवल पैसा कमाने वाली विद्या है। और हाँ, मैं एक और बात यहाँ कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जब गुरुकुल में प्राचीन काल में, और आज भी बहुत सारे गुरुकुल हमारे अजमेर में भी हैं और भी पूरे भारतवर्ष में है, ऐसे गुरुकुलों में जब विद्या शिक्षा पूरी हो जाती थी तब गुरुजी एक अंतिम उपदेश करते थे, उसको दीक्षांत कहते थे। दीक्षांत समारोह आज कन्वोकेशन या सेरेमनी के रूप में, कौन सी विदाई समारोह के रूप में मनाते हैं। तब गुरुजी एक उपदेश करते थे, उसमें 3 शब्द होते थे। पहला होता था सत्यम वद, दूसरा होता था धर्मम चर, तीसरा होता था स्वाध्यायान मां प्रमद, अर्थात स्वाध्याय करने में कभी आलस्य प्रमाद ना करें। स्वाध्याय वही जिसको आपने अभी गुड रीडिंग का नाम दिया ना, तो वो गुड रीडिंग, क्योंकि
विद्या पढ़ने तक अगर कोई बड़ा अच्छा ऑनेस्टली पढ़ रहा है तब तक तो उसके विचार ठीक रहेंगे। अब जब संसार में उतरेगा तब वो नेगेटिव और वो खूब उतार चढ़ाव देखेगा, क्योंकि विवाह करेगा तो विवाह करने के बाद, नौकरी करेगा तो नौकरी करने के बाद खूब सारे अनुभव, उतार चढ़ाव काफी सारे आएंगे। बिजनेस करता है या नौकरी करता है जो भी, तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव, तब वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर क्या करेगा। इसीलिए प्रतिदिन चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, गुड रीडिंग जरूर करें। उसमें उपनिषद आदि, उसमें अच्छे विद्वानों की पुस्तकें आदि, या जो अच्छे विचारक हैं समाज में उनकी बहुत पुस्तकें मिलती है अलग अलग प्रकाशनों पर। आप एक अच्छे से अच्छी जो सकारात्मक विचारों वाली है उसको आप अपने टेबल पर रखें। और दूसरी जगह क्यों जाए, हमारे साथ में हैप्पीनेस के साथ रहस्य वाली जो पुस्तक है उनकी लेखिका आदरणीय दीपिका जी हैं, इनकी पुस्तक को आप अमेजोन पर मिल जाएगी ना, तो अमेजोन से आप इनकी पुस्तक को मंगाएं। हमारी भी लिखी हुई पुस्तकें आप किसी को भी मंगाएं। अभी तो हैप्पीनेस वाली पुस्तक को इनके मंगाने का कार्यक्रम है, तो इनकी पुस्तक को आप मंगा के पढ़े। उसमें सकारात्मक है, जीवन में बदलने के, अपने आप को परिवर्तन करवाने के और आगे बढ़ने के बहुत सारे स्वर्णिम सूत्र दिए हुए। अंतिम बात दीपिका जी की कंक्लूजन में लेते हैं, फिर हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। एक मतलब मैं एकदम सुपर डुपर हिट अगर टिप देने की बात करूं तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो आप ट्रैवलिंग पे निकल जाओ, क्योंकि ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस, फ्रीक्वेंट डिसीजंस और फ्रीक्वेंटली नॉलेज आपको देती रहेगी। सो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, स्टक हो गए हो लाइफ में, उठो और 2 दिन कहीं घूम के आओ, मूड चेंज कर रहे हो, अपने आप जवाब लेके घर आओगे। क्यों सर, है ना? बिल्कुल लाख रुपए की बात बोली मैंने। बिल्कुल लाख नहीं 10 लाख की बोली। हमारे गुरुकुल की आचार्य धर्मवीर जी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि बुद्धि बढ़ाने के 5 साधन होते हैं। अगर किसी को बुद्धिमान बनना है तो 5 साधनों में से एक को भी अपनाएगा तो भी बुद्धिमान, 5 को अपनाएगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर और बहुत चालाक तो क्या मतलब एक इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना। तो वो क्या कहते हैं, पहला देशाटन यानी जगह जगह घूमे, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग फूड्स को, अलग अलग कपड़ों को, बहुत सारी चीजों को देखे, अलग अलग स्थान एक्सप्लोर हो जाएगी उसकी बुद्धि, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, उसको पता लगेगा कि दुनिया ऐसी भी होती है। फिर वो कहते हैं देशाटन पंडित मित्रता चवारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोपितानि चातुर्य मूलानि पंच साधनानि। तो पहला कहते हैं देशाटन, जगह जगह घूमे। और फिर कहते हैं पहले होता था ना, राजा बनाया जाता था ना, जब तो राजा बनाने से ठीक पहले उसका देशाटन का कार्यक्रम होता था, भाई घूमो कि तुम्हारा राज्य कैसा है, नहीं तो तुम्हें राजकुमार से लेकर सीधा राजा की गद्दी पर बिठा देंगे, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें दुनिया कैसी है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हैं समाज में लोग, कैसे किन चीजों से वंचित हैं, क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली आप देखो जाके। तो देशाटन करवाते थे। बाहुबली फिल्म में उसका एक उदाहरण बताया था। वो बाहुबली को बनाते थे ना राजा, उससे पहले उसको देशाटन के लिए भेजा था। वो तो फिर फिल्म ने अलग मोड़ ले लिया, वो डायरेक्टर के हाथ में होता है उसको क्या करवाना है। लेकिन बात यह है कि देशाटन बहुत जरूरी है, अलग अलग स्थानों पर घूमना होता है। और उसके अलावा अभी आप अगर परिवर्तन भी चाहते हैं तो देशाटन करें, एकदम से एक एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप अलग स्थान पर जाएंगे तो वहां की ऊर्जा, वहां की प्रकृति, वहां का वातावरण बिल्कुल विचार ही बदल देगा। बस एक ये ध्यान रखें, प्राकृतिक या आध्यात्मिक स्थानों पर जाएं, एक ध्यान चीज रखें कि वहां पर भी इन फोटो और वीडियो के चक्कर में मत रहे, क्योंकि कभी कभी खींच लिया अलग चीज है, लेकिन सारा दिन आपके हाथ में यही चला हुआ है और सब जगह घूमते हुए चल रहे हैं, वो फिर आपको वो यात्रा का वो आनंद नहीं मिलेगा। पहला। दूसरा, देशाटन पंडित मित्रता से, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मित्रता करके रखें, ताकि वो कभी भी आप नेगेटिव हो जाएं या कुछ और घटना ऐसी हो जाए ताकि आपको सही समय पर सही डायरेक्शन मिल सके, है ना। दूसरा। तीसरा कह रहे हैं वारांगना, और फिर कहते हैं राज्यसभा प्रवेश, दुष्ट लोगों के बीच में भी क्या होता रहता है उसकी भी जानकारी रखें, कैसे समाज को हानि पहुंचाते हैं वो लोग। फिर राज्यसभा प्रवेश है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या अलग अलग IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर आदि बड़े अधिकारियों के से भी संपर्क उसका होना चाहिए, ताकि पता लगे देश का कितना बड़ा भाग ऐसा है जो जीवन में या हमारे राज्य में या हमारे जिले में कैसे परिवर्तन ला सकता है। तो अपनी अच्छी बातें वहां पहुंचाने का भी एक रास्ता खुला होना चाहिए। और कैसे वो लोग उठते बैठते हैं, उनका सब चीजें हमें रहन सहन पता होना चाहिए कि इस तरह के, अब IAS कैडर का व्यक्ति है तो वो कैसे सोचता है। तो निश्चित रूप से वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा को, भारत की इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके अगर उस सीट पर बैठा है तो बहुत बड़े स्तर का बुद्धि का स्तर होगा। ठीक है। अब वो कहते हैं देशाटन पंडित मित्रता च वारांगना राज्यसभा प्रवेश, 4 साधन हो गए। और कहते हैं अनेक शास्त्राणि विलोपितानि, अर्थात बहुत सारे शास्त्रों का, बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करेगा तो बुद्धि खुल जाएगी। तो निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में हम
और दूसरा एक छोटी सी बात, तो दीपिका जी आपकी कंक्लूजन हो गई बात सारी? ट्रैवलिंग इज द बेस्ट थिंग, ट्रैवलिंग एंड गुड रीडिंग आपका ये रहा। फेवरेट एक्टिविटीज में से मैं खुद भी ये सब करती हूँ। और दूसरा एक चेंजेस को एक्सेप्ट करें, कैसे कैसे करें, छोटे छोटे तरीके आज हमने बताए हैं और हमारे दर्शकों ने कुछ नुस्खे पूछे थे उसको भी हमने बताया। और दूसरा एक आंखें बंद करके प्रतिदिन 5 मिनट सोने से ठीक पहले आप बैठें और सुबह उठने के बाद भी ऐसे आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करें। कैसे करें, मैं अभी आंखें खोल कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी आप दर्शकों के व्यूज को देखूंगा। बाकी आपको आंखें बंद करके करना है, सीधे बैठ करके गहरा श्वास भरें। ऐसे 5 से 7 बार गहरे श्वास भरें और ओमकार का नाद करें और अपने आप में आंखें बंद करके ये विचार करें कि मेरे से जो कल गलतियां हुई वे आज नहीं करूंगा, आज पवित्र विचार करूंगा, आज हम अच्छे कार्य करेंगे, अपनी वाणी का सदुपयोग करेंगे, आज किसी का भला करेंगे, भला नहीं कर सकें तो किसी का बुरा तो पक्का नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातों को वो सुबह उठ करके संकल्प करे और निश्चित रूप से उसका जीवन सकारात्मक उसमें होगा। और फिर भी जो अगर मुझे मेरे साथ फिर भी इतना अच्छा करने के बाद भी कुछ गलत हो रहा है तो या तो मेरी असावधानी है, या मेरा पिछला किया हुआ व्यवहार गलत है, या फिर मेरे पिछले जन्मांतरों के कोई कर्म आड़े आ गए हैं, उनका मैं दंड भोग रहा हूं। उसको स्वीकार करें, प्रेम से उसको सहृदयता से स्वीकार करें और ये सोच करके करें कि मेरा जो भी गलत मेरे साथ यहाँ पनिशमेंट जो मिल रही है ये मेरे कर्मों में से लेस हो रहा है। अब मेरे बुरे कर्म धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बुरे कर्माशय जो कम होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा विचार करने, क्योंकि माइंड सेट का ही तो सारा खेल है, इसीलिए हम सुबह सुबह सबको कहते हैं और ऐसे ही रात को भी करें। ऐसे ही सुबह सुबह हम सबको योग की कक्षा में भी कहलवाते हैं कि एक संकल्प करके जाओ, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी, हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी, चिराग ले चलो आग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो, चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। अपनी शक्तियों को पहचाने। मैं कई सालों से 2015 का भी हमने एक योग शिक्षक का शिविर लगाया था, तब भी मैं इस भजन को बहुत बार गाता था। वही हमारे एक साधक यहीं बैठे हुए भगवान सबलानी जी अजमेर के, तो मैं उनके सामने वही भजन याद आ गया। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियां के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, आ पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले,
गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। दीपिका जी क्या मैसेज है आज हमारा बहुत अंतिम में बढ़िया। एक ये तो बेस्ट मोटिवेशन सॉन्ग है, मैं सोच रही हूँ मेरी क्लासेस में चलाना चालू कर दूं। बहुत अच्छा गाना था सर, आज बहुत दर्शक बढ़िया। करने वाला है आपको। आज दर्शकों थैंक को यू, आप थैंक यू। अंतिम में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कुल मिला के हम इस धरती पे खुश रहने के लिए हैं। लाइफ हमें कांस्टेंट हैप्पीनेस दे ना दे, लेकिन आपको अपने जीवन में खुशियां चुरानी होती है। ऐसे चोरी करनी है तो अपनी खुशियों की करो, और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। लिस्ट बना दो, सिंपल सी बात है। सिर्फ 10 चीजें ऐसी नोट डाउन कर लो, जब भी सैडनेस आए उन 10 में से 2-4 उठा के अपने आप को फिर से बैलेंस करो। इतना ही जीवन है। डोंट थिंक टू मच। ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है, बस आगे बढ़ने का काम है। यही मान के चलो कि मुझे कल से बेहतर बनना है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली लाइफ। यही फंडामेंटल है, यही कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। आप जो कल थे वो आज नहीं हो, जो आज हो वो कल नहीं होगे। तो सिंपल है, अपनी सांस के साथ, अपनी ब्रीदिंग्स के साथ, योगा मेडिटेशन के साथ, हमारे गुरु जी के साथ, दीपिका जी के साथ, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुज है, इनसे कनेक्ट रहो और अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाओ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। बहुत 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 शुक्रिया।